तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपकी फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं जैसे कि। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स। ये किस चीज़ का सोर्स है? हमारे मॉडर्न टाइम का। मतलब अगर हम डेली लाइफ के अंदर देखें तो डेली लाइफ के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मेजर रोल है। जैसे कि अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो उसका जो लाइट बल्ब है, ओके, तो लाइट बल्ब को ग्लो करवाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एट द एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी आपके घर के अंदर मशीन यूज़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट कैन बी आयरन। तो जो आयरन है, तो वो जो आयरन थी वो क्या करती है, हमारे जो क्लोथ्स हैं उन्हें आयनिंग करने में हेल्प करती है। तो वो भी किसके ऊपर चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा अगर हम देखें, कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी हैं, है ना। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, व्हीकल्स, और अब तो इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज़ वगैरह हैं वो भी प्रोडक्शन में आ चुकी हैं और हमारी डेली लाइफ के अंदर उनका काफ़ी मेजर यूज़ हो रहा है। सो अगर हम बात करें इसके अलावा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर हमें दो तरह के चार्जेस देखने को मिलते हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन। और जो नेगेटिव चार्ज है उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये चीज़ याद रखना, कभी भी जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो सिमिलर चार्ज हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भेज देंगे। सो यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया कि चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस क्या होते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है? कूलम। एसआई यूनिट्स क्या है? कूलम। तो इसे कैपिटल सी से डिनोट करा जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है, दैट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं अपने अंदर से। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। क्लियर? जैसे आयरन, कॉपर। तो इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स। तो एग्जाम्पल वुड या फिर प्लास्टिक। क्लियर? मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है वो चार्ज जो एक ही जगह स्टेबल रहे, मूव ना करे। जैसे कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल अगर हम एबोनाइट रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उनके ऊपर भी क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। क्लियर?
फिर उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है हमारे पास, वो बताते हैं जो करंट प्रोड्यूस करे और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज दे प्रोड्यूस करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, कितने कूलम का? 1 कूलम का। वो कहाँ पर पड़ा है? इन्फिनिटी पर। उसे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आना है, तो उसे लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट लाइन में आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब वो चार्ज ए पॉइंट पर पड़ा है, उसे बी पॉइंट पर लेके जाना है कूलम ऑफ चार्ज को, तो यहाँ से यहाँ लेके आने में जितना वर्क डन होगा उसे हम क्या कह देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V यहां पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो W क्या है? वर्क डन। और Q क्या है? चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन 1 वोल्ट या डिफाइन 1 potential difference, so potential difference may also be defined as the when 1 joule of work is done to move a unit positive charge 1 coulomb of charge। मतलब 1 joule of work done हुआ हो 1 coulomb of charge को मूव करने के लिए, तब हम कह सकते हैं इट इज 1 वोल्ट। तो ऐसा यूनिट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के क्या आ जाएंगे? वोल्ट। तो इसका सिंबल क्या है? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने मेज़र करना हो तो कैसे कर सकते हैं? वोल्ट मीटर से। कैसे कर सकते हैं? वोल्ट मीटर से। और ये सर्किट के अंदर एक पैरेलल के साथ कनेक्टेड होएगा। मतलब पैरेलल जो हमारे पास सर्किट आएंगे 2 तरह के, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज एक सर्किट होता है और एक पैरेलल सर्किट होता है। ये हमारे पास एक पैरेलल सर्किट के साथ अटैच्ड होगा, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। क्लियर। तो इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ करंट की, दैट इज एम्पियर या फिर कैपिटल ए, एम्पियर। करंट इज I इज इक्वल टू Q बाय T। I इज इक्वल टू Q बाय T। मतलब Q क्या है हमारे पास यहाँ पर? चार्ज। और T क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। I इज इक्वल टू Q बाय T। और यहाँ पर Q की यूनिट्स जो सिंबल्स होंगे दैट आर यूनिट्स क्या रहेंगे? कूलम। और टाइम के क्या रहेंगे? सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या यूनिट्स बन जाएंगे? I के, दैट इज कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। क्लियर। तो फिर बात आती है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो करंट जब भी फ्लो करेगा ना, वो जो पॉजिटिव
टू नेगेटिव, जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और याद रखना, जो हमारे पास करंट है उसे कैसे मेजर करा जा सकता है, करंट कैन बी measured by एमीटर। तो एमीटर को सर्किट के अंदर कैसे लगाते हैं, सीरीज के अंदर। कैसे लगाते हैं, सीरीज के अंदर। क्लियर। तो फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ सिंबल्स। तो सिंबल्स में हम देखेंगे कि सेल का सिंबल क्या होता है। तो सेल का सिंबल हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज one big line and one small line connecting with wires। और अगर हम बैटरी को डिफाइन करें, when multiple cells combine together they will form a battery। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सेल्स जब जुड़ते हैं तब वो क्या बना देते हैं, बैटरी। वायर का सिंबल सिंपल। फिर उसके बाद वायर विद जॉइंट, तो वायर बनाई, यहाँ पर ये जॉइंट आ गया। वायर्स क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को बट विदाउट जॉइंट, तो आप ये देख सकते हो वायर क्रॉस करेगी। रेजिस्टर, तो रेजिस्टर की शेप क्या बनेगी, ये उसका सिंबल बनेगा। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर को रियोस्टैट भी कहते हैं, रियोस्टैट। तो आप देख पा रहे हो कि जो वेरिएबल रेजिस्टर होगा उसकी भी शेप किसकी तरह होगी, हमारे सिंपल रेजिस्टर की तरह। क्लियर। फिर इसके बाद अगर ये शेप नहीं आती तो सेम ऐसा आएगा लाइन, और इसके ऊपर एक एरो आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक ये वेरिएबल रेजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या सिंबल आता है, बल्ब का। तो बल्ब का सिंबल क्या है, बल्ब का सिंबल ये है। और अगर ये बल्ब का सिंबल नहीं आता तो ये भी आ सकता है। वोल्ट मीटर का कैपिटल V, इनसाइड अ सर्कल, पॉजिटिव नेगेटिव। एमीटर का कैपिटल A, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि ये जो सभी के साथ मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, वायर। क्या है, वायर। गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। वोल्टामीटर हो गया, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर। ओपन स्विच, ओपन स्विच मे बी लाइक दिस, सॉरी, ओपन स्विच होगा विदाउट डॉट, या फिर ओपन स्विच को हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर। और क्लोज स्विच कैसा होगा, ऐसा, या फिर इसके अंदर इसको जॉइंट करवा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोज्ड स्विच। क्लियर। तो ये सिंबल्स आपने ज़रूर याद करने हैं, इसमें से पेपर में सिंबल ज़रूर पूछते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या हमें बताता है, ओम्स लॉ बताता है हमने पहले पढ़ा कि V इज इक्वल टू W/Q होता है, और I इज इक्वल टू Q/T होता है ना। दैट्स राइट। तो क्या हम V को I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख सकते हैं, यस। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V जब I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो ये आपने क्या करा, प्रोपोर्शनैलिटी हटा देनी है। प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हटाई, हमारे पास एक वेरिएबल कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज
आर, क्या आ जाएगा? आर। और आर क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर? तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर भी लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ओहम्स लॉ का फॉर्मूला। क्लियर? तो इसको आप याद रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, आपकी गली में आंटी है एक वीना आंटी, उनकी बेटी का नाम क्या है? ईशा रानी। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या बनेंगे? लॉ का नेम क्या है? ओहम। तो सिंबल के यूनिट्स भी क्या बनेंगे? ओहम। पर इसका जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा? ओमेगा। ओमेगा, ठीक है, इस तरह का सिंबल बनेगा ओमेगा। तो आप देख सकते हो। और अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें, सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो वो कहते हैं हाउ मच वर्क इज डन टू मूव a charge of 2 coulomb from a point 118 volt to 128। ठीक है, मतलब उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क डन होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? देखो, ये थी हमारे पास इनिशियल वैल्यू और ये थी हमारे पास फाइनल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 128 माइनस 118 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो V की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 10। और वर्क डन तो हमने निकालना है, तो W को W लिख देंगे। और चार्ज की हमारे पास वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 जाउल्स, या आप जूल भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारे पास कुछ एग्जाम्पल। V इज इक्वल टू W अपॉन Q मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल। तो इसके बाद अगर हम और देखें कुछ न्यूमेरिकल करंट के, तो करंट का न्यूमेरिकल कैसे आएगा? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, और वो 0.25 मान लीजिए करंट क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है, मतलब यूज कर रहा है, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स। कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब करंट, तो करंट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सॉरी, चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज मतलब कुलम, तो C कैपिटल जो हम उसका सिंबल दे के आए हैं। तो I इज इक्वल टू Q बाय T। करंट कितना है? 0.25 एम्पियर। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। टाइम कितना है? 20 मिनट्स, बट हमने तो क्या पढ़ा? सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो 20 इंटू 60 दैट इज 1200 सेकेंड्स। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1200 इंटू 0.25। तो यहाँ पर अगर हम 2 ज़ीरोस हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 टू ज़ 10, फिर इधर एक 1 कैरी, 5 आ जाएगा,
यहाँ पर फिर 5 और 2, तो कितना आ गया 300 कूलम। चार्ज कितना आ जाएगा 300 कूलम। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। और अगर हम ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल करते हैं तो देखो, मान के चलिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट इज 0.1 वोल्ट। अभी क्वेश्चन क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के अंदर, मींस ए और बी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 0.1 वोल्ट। क्लियर? और करंट कितना कैरी कर रहा है? 2 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है? 2 एम्पियर। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टेंस। कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने फॉर्मूला लगाया था वीना इज इक्वल टू ईशा रानी, मीन्स V इज इक्वल टू I इंटू R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 0.1 वोल्ट। और हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू क्या दी हुई है? दैट इज 2। I की वैल्यू क्या दी हुई है? हमें 2 एम्पियर। और रेजिस्टेंस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 0.1/2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? R की 0.05 ओहम। तो यहाँ पर आपका ओहम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म होता है। आपने ये सिंबल्स ज़रूर याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी डिफाइंस ज़रूर याद रखना। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। और इसी तरह के न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट है हम इस चैप्टर के एंड पर लेके आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। और आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और हमारे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिले। और आने वाले समय में हम ऐसी बहुत वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।